स्टार्ट करते हैं। समय बता आइसोमेरिज्म। देखो, वह परिघटना जिसमें कोई यौगिक जिसका अणुसूत्र बराबर रहेगा, जैसे C5H12 है, ये C5H12 ही रहेगा, लेकिन इसकी संरचना 2-3 तरह से होगी। हाँ, जिसमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग हो जाएगा, संरचना भी अलग रहेगी, भौतिक गुण उसका अलग हो जाएगा, रासायनिक गुण भी अलग हो जाएगा। तो और इसका अणुसूत्र सेम रहेगा। मतलब क्या हुआ, अणुसूत्र वही रहेगा, लेकिन भौतिक रासायनिक गुण जो है वो नहीं मैच करेगा। मतलब सूत्र सेम दिखेगा और यहाँ पे ये सब संरचना अलग रहेगी, संरचना और ये सब। देखो, जैसे C5H12 में हम देख लेते हैं, C5 बनाते हैं। C5H12 बोलते क्या है पता है? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंटेन बोलेंगे ना, पेंटेन। और देखो, पेंटेन इसको बोलेंगे। अभी हम दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है। कितने कितने हमारे पास? एक बॉन्ड पूरा है, 3 बॉन्ड पूरा करना है। मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ है, फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ इसका 2 पूरा है, 2 और लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, सबका 4-4 बॉन्ड पूरा है। ठीक, अब इसको पढ़ेंगे क्या? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, इसको बोलेंगे पेंटेन। क्या बोलेंगे? पेंटेन। इसकी सूत्र क्या है? 5C है, C5। ठीक, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 10 2 12, H12। देखो इतने हैं, H12। ठीक है, अब इसी संरचना को दूसरे ढंग से बनाते हैं। दूसरे ढंग से कैसे बनाते हैं? देखो, C C C C, 4C लिया और नीचे CH। अब देखो, ये C हमने इस सीरीज में नहीं जोड़ा, इस श्रृंखला में जोड़ दिया, अब इसके पास कितने हाइड्रोजन बचे? 3 हाइड्रोजन। इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन। देखो, हमारे पास C 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है, और इसके पास 3 3 4 7 3 10 2 12, ये भी C5H12 है। मतलब कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है। लेकिन देखो, इसकी संरचना कैसे बनी है? इस के साथ कितने हैं? 3H है। ठीक, इस C के साथ 1H है, यहाँ इस C के साथ नीचे जो लगी है 3H है, CH3। इसके साथ CH2, इसके साथ CH3। देखो, अब इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या थी? CH3, 3 C था ना। अब सबके साथ CH2 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 CH3। देखो, इतनी लंबी सीरीज थी ना, 1 2 3 4 5। इसमें भी 5 है, 1 2 3 4 5 है। लेकिन क्या है, एक कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है। इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, इसमें 12 हाइड्रोजन, इसमें भी 12 हाइड्रोजन। लेकिन देखते हैं, इसका रासायनिक गुण अलग है, इसका नाम भी अलग होगा। नाम भी अलग कैसे दिखाते हैं? इसमें 1 2 दूसरे स्थान पे, मान लो 1 इसको बोलते हैं, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे। अब ऐसे नहीं बोल सकते 1 2 3 4 5, ऐसे नंबरिंग नहीं हो सकती। इसको देखो, इसमें एक में, अब इसको देखो, CH4 होता है जो अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, इसको बोलेंगे मेथिल। अब देखिए, एल्किल ग्रुप बारे में हम बता रहे हैं, समझ लो। एल्किल ग्रुप इसमें भी तुम्हारा हो जाएगा। देखो, इसमें CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल लिए, कितना बचा? CH3। अब इसको बोलेंगे मेथिल। जब इसका नाम पढ़ेंगे तो मेथिल के साथ पढ़ेंगे। अब जैसे C2H6 होता है। ठीक, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लिए, एक हाइड्रोजन कम कर दिए, बचा क्या? C2H5। इसको बोलते हैं मेथेन। मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो -H निकल गया तो मेथिल, एथिल। एक कार्बन था, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाले, CH3 बचा, मेथिल, एथिल। ऐसे C3H8 होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकालेंगे, C3H7 बचेगा, H7 बचेगा, इसको बोलेंगे प्रोपिल। अब इसके नाम कैसे कर लिखेंगे? नाम देखो, अब यहाँ सिखाते हैं, यहाँ पे देखिए नाम सिखाते हैं। हमने गिना ना, यहाँ पे कार्बन कितने थे? 5 कार्बन थे। लेकिन सीरीज बनानी शुरू की जब, 1 2 3 4 कार्बन की सीरीज बनाई, सबसे लंबी सीरीज हमको चूज करनी है। ठीक, उसमें कौन से स्थान पे CH3 लगा है,
दूसरे स्थान पे हमने CH3 क्या बताया था, मेथिल बोलते हैं। तो दूसरे स्थान पे 2 मेथिल, दूसरे स्थान पे CH3, ये इंटर्न पढ़ेंगे नामकरण वैसे तो, लेकिन अभी बता दे रहे हैं। दूसरे स्थान पे CH3 लगा है तो क्या हुआ, 2 मेथिल। अब ये सीरीज देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, जहाँ नंबरिंग किया है उसको गिनना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 3 मेथिल ब्यूटेन। यहाँ पे था क्या, पेंटेन, और क्या बन गया, ब्यूटेन। वो भी 2 मेथिल, इससे मूलक लग गया, मूलक इसको बोलते हैं, रेडिकल्स। ठीक है, मूलक बार हमने एल्किल बता दिया। अब देखो ऐसे ही इसका एक और समवाय बनेगा, इसका एक तरीके से हमने एक तरीके से ये लिख दिया, सीधा सी जोड़ते चला गया। ठीक, इसमें CH3 नीचे एक बार जुड़ गया। अब इसका एक और रूप बनेगा। एक रूप तो ये था, दूसरा रूप ये था, तीसरा रूप हम बता देते हैं। सी के 3 सीरीज रहेगी, ऊपर भी सी जुड़ा रहेगा, नीचे भी सी जुड़ा रहेगा। अब तीनों पे HH लगा दो जहाँ बच रहे हैं। अब देखो इसमें भी क्या है, 12H है, सेम एज जैसे पिछले में हमने बताया। कितने H है, 12 हाइड्रोजन इसमें भी है, 3 इधर 3 इधर, 3 3 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन इस पे है। लेकिन इस सी पे देखो चारों बॉन्ड सी के साथ जुड़े हैं। इसमें क्या था, सी सब H से जुड़े थे, इसमें सी क्या है, एक सी से जुड़ा था, एक से जुड़ा था और इधर से जुड़ा था। ठीक है, अब देखो इसमें दो जगह निकाल दिया हम सी का, कार्बन का। ये भी क्या है, C5H12 है। ठीक, लेकिन इसको कैसे पढ़ेंगे अब देखो ये तो लिखेंगे कैसे, CH3 हुआ, ये वाला CH3 हुआ, इससे जुड़ा है C, और नीचे CH3 जुड़ा है, यहाँ पे CH3 जुड़ा है, यहाँ पे CH3 जुड़ा है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, मान लो ये सीरीज ले सकते हैं या ये सीरीज ले सकते हैं, ये वाली। अब इसको नंबरिंग दे देंगे 1 2 3। ठीक, नंबरिंग दी हमने। अब नंबरिंग देखो, अब इसको नंबरिंग कैसे पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ेंगे कैसे। अब देखो इसमें मेथिल ग्रुप, मेथिल ना, रेडिकल बताया ना हमने, रेडिकल या इधर बताया मेथिल एथिल प्रोपिल, CH3 एक हाइड्रोजन कम है, CH3 है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है तो इसको बोलेंगे मेथिल। क्या बोलेंगे, मेथिल। अब देखो 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा है सी पे, हमने सीरीज ये ली। अब देखेंगे कितने मेथिल जुड़े हैं, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, 2 मेथिल। अब देखो क्या लिखना है, दूसरे स्थान पर जुड़ा है, पहली बात तो 2 लिखेंगे, और कितने मेथिल जुड़े हैं, 2 मेथिल, 2 डाई मेथिल, प्रोपेन। थोड़ा हार्ड होगा, अब एग्जाम में पढ़ने लायक नहीं है, पहली बात तो, बाद में देख लेना। ठीक है, इसका नामकरण ऐसे होगा, नामकरण बुक में तो शायद नहीं दिया है। ठीक, नामकरण इस टाइप में होगा। देखो यहाँ पे नाम क्या दिया, पेंटेन दिया, यहाँ पे क्या नाम दिया, 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया, यहाँ पे 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो गया। ठीक, यहाँ पे 3 कार्बन श्रृंखला बन गई, यहाँ पे 4 कार्बन श्रृंखला बनी, यहाँ पे 5 कार्बन श्रृंखला थी, लेकिन अणुसूत्र सबका सेम था, C5H12 तीनों में था। अब देखो एक खत्म हो गया। ठीक है, अब एक और समावयवता बता देते हैं, एक और 4 कार्बन की सीरीज होती जब, इसमें 3H लगेगा, इसमें 2 H, इसमें 3H। ठीक है, मान लो H मान लो ऐसे, ठीक है, मान लो खुद ही। ठीक है, और इसका देखो एक रूप और देख लो, C, इसमें एक C नीचे जोड़ दो, 4 कार्बन फिर भी हुए। अब इसका 1 2 3 वैलेंसी पूरा है, एक हाइड्रोजन लगा दिए इसमें एक। अब देखो दोनों अणुसूत्र सेम है दोनों, यहाँ पे C4H10 आएगा, इसमें C4H10 इसमें भी आएगा। ठीक, लेकिन क्या है, अणुसूत्र अलग, अणुसूत्र सेम हो गया, लेकिन देखो कार्बन यहाँ पे जुड़ गया, इसके साथ में सिर्फ सिंगल बॉन्ड कार्बन अकेले में जुड़ा था, यहाँ कार्बन नीचे जुड़ गया है। ठीक, अब यह हुआ समवायवता का दूसरा रूप। इसका समवायवता ये है, अणुसूत्र सेम है, रासायनिक और भौतिक गुण अलग है, इसका भी अलग है। ठीक है, इसका ये तीन सूत्र है, तीनों सूत्र का रासायनिक सूत्र समान है, ये मतलब अणुसूत्र समान है C5H12 में, लेकिन संरचना अगर देखी जाए तो अलग अलग है। समवायवता टॉपिक खत्म हो गया। अब दूसरा टॉपिक देखिए, क्रियात्मक समूह आता है। 6 मिनट में खत्म कर दिया। क्रियात्मक समूह, ठीक है, क्रियात्मक समूह आता है। फंक्शनल ग्रुप में देखते हैं हम कुछ क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ते हैं, जैसे COOH लगा रहेगा, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल।
कार्बोक्सिलिक समूह बोलेंगे। एल्कोहल का OH जुड़ता है। तीसरा एल्डिहाइड जुड़ता है। एल्डिहाइड में CHO जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड के साथ CHO जुड़ता है। एल्डिहाइड बाद कीटोन आता है। कीटोन में C डबल बॉन्ड O रहता है, यहाँ पे डबल से जुड़ा रहेगा, कुछ सीरीज जुड़ी रहेगी। ईथर होगा तो सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे O, यहाँ पे R, ठीक है, ऐसे जुड़ा रहेगा। यहाँ पे सीरीज O के साथ जुड़ेगी, यहाँ पे R एक मूलक रहेगा, ठीक। एस्टर रहेगा, एस्टर COOR रहेगा, इसके साथ जुड़ा रहेगा। यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक में COOH, जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक में क्या करें, CH3 जोड़ते हैं, CH3 COOH बन गया, एक मूलक जोड़ा, CH3 COOH बन गया। और अब मान लो C2H6 होता है तो यहाँ C2H5 COOH बना सकते हैं, ये हो गया। फिर यहाँ पे एल्कोहल में देखते हैं, एल्कोहल में OH होता है, CH3OH, ये मेथेनॉल हो गया। C2H5OH हमने बताया था ना, एथ बताया था। मेथेन क्या होता है, CH4 होता है, एक CH4 में एक हाइड्रोजन निकाल दिए, CH3 हो गया, मेथिल बन गया। और यहाँ पे अगर C2H6 होता है, इसमें एक हाइड्रोजन निकल गया तो C2H5 बचेगा। तो ये मेथिल है, ये एथिल है। इसके आगे C3 अगर होगा, C3H7, ये हो जाएगा प्रोपिल। ऐसे देखो, ये हो गया मेथनॉल, ये हो गया एथेनॉल, ठीक है। ऑल जुड़ जाएगा सबके साथ, इसमें ऑल जुड़ जाएगा। एल्डिहाइड में CHO, जैसे CH3 CHO, C2H5 CHO, ऐसे ये कार्बोक्सिलिक जो है, ये एल्डिहाइड के साथ संरचना बनाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे ही कुछ ग्रुप्स हैं, उनके साथ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कुछ ग्रुप्स हैं, उनके कुछ यौगिक तत्व बनते हैं, ठीक है, यौगिक के अणु बनते हैं। अब आते हैं सजातीय श्रेणी हम बता देते हैं। देखो, ये श्रेणी एक ही है, ठीक। मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ले लिया, एल्कोहल ग्रुप का ले लिया, मान लो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ले लिया, तो इसमें CH3 COOH, देखो C2H5 COOH, देखो COOH सब में जुड़ा है ना, तो यहाँ पे C3H7 COOH हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही ये हो गया सजातीय श्रेणी है, इसकी सजातीय श्रेणी है। सिर्फ C2H5, इसमें क्या है, देखो एक कार्बन था, इसमें 2 कार्बन हो गए, इसमें 3 कार्बन हो गए, ऐसे 4 कार्बन, 5 कार्बन, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसकी सजातीय श्रेणी निकालनी है, एल्कोहल की सजातीय श्रेणी निकालनी है। देखो CH3OH है, C2H5OH है, तो अगला निकालेंगे C3H7OH हो गया, ऐसे ऐसे C4H9OH होगा, ठीक। ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, एक सजातीय श्रेणी बन जाएगी। एक ग्रुप से जितने भी यौगिक बनेंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल के जोड़ के जितने भी यौगिक बनेंगे, वो क्या कहलाएंगे, एक सजातीय श्रेणी कहलाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सजातीय श्रेणी खत्म।